अभी जो सीज़ फायर हुआ इतनी कशीदगी के बाद, और मोदी जी बार बार कह रहे हैं और ठीक कहते हैं कि गोला बारूद के माहौल में कैसे दोस्ती हो सकती है। उधर पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ट्विटर पे बैठे हुए रोज़ गोले दागते हैं, मैं तो ये कहूँगा, और वो भारत के बारे में कश्मीर को फोकस करते हुए सख्त से सख्त बातें करते हैं। लेकिन इतनी कशीदगी के माहौल में ये एकदम से कैसे एनवायरनमेंट निकली, ये मैं आपकी राय इस पर जानना चाहूँगा। सर सही बात तो है कि मैं आपको अगर सच बताऊं तो आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। हम में से शायद किसी को भी नहीं पता था कि हो जाएगा। तो कुछ बैकएंड पे बातें हुई होंगी, कुछ बड़े लोगों ने आपस में बातें करी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक मेन बात ये भी है कि ये इमीडिएटली हुआ है चाइना के डिसएंगेजमेंट के बाद। और मुझे लगता है कि चाइना का कहीं ना कहीं मैसेज गया है पाकिस्तान को। सर चाइना ने कहीं ना कहीं बोला है, क्योंकि चाइना जो एक्सपेक्ट कर रहा था, चाइना का एक्सपेक्टेशन था कि हम वहां पे, वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो आंखें दिखाने के लिए आए थे, थोड़ा सा बाजू बाजू चढ़ा के ना, जैसे गली में लड़ाई होती है कि हम आएंगे और फिर हम इंडियन आर्मी को आंखें दिखाएंगे और हम वो भाग जाएगी डर के मारे, क्योंकि भाई चाइना आ रहा है आफ्टर ऑल, तो इम्प्रेस तो होना ही है, डरना तो है ही। अब वो हुआ नहीं जो चाइना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं चाइना से भी मैसेज गया पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना का जो सीपैक है सर वो ऑलरेडी बंद हो रखा है। और अगर चाइना कशीदगी करता है यहाँ पे और चाइना की वजह से कुछ होता है, इंटायर सीपैक सर, इंटायर सीपैक, ये भूल जाएं कि कभी सीपैक ऑपरेशनल होगा। खुद अपनी प्रॉब्लम से, पाकिस्तानी जनरल्स के करप्शन की वजह से सीपैक का वैसे ही भट्टा बैठ रखा है। और अगर ये इंडिया को पुश करेंगे सर, तो इनका फिर चाहे ये पाकिस्तान अपनी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट कर ले, एक डिवीजन रेस कर ले सीपैक की जगह, अगर ये इंडिया को पुश करेंगे सर कश्मीर में, तो ये इसका डायरेक्ट असर सीपैक पे पड़ेगा, क्योंकि आता सीपैक जो है कश्मीर से ही आता है सर। जो गिलगिट बाल्टिस्तान, और जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं और पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उस पूरे एरिया से, गिलगिट बाल्टिस्तान से वो एंटर करता है। और कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ताहिर साहब कि 2014 के बाद कहीं ना कहीं इंडिया की सोच थी, जो इंडिया का रिएक्शन था, लोग जो कहते हैं ना कि इंडिया का एक एग्रेसिव स्टांस, एग्रेसिव नहीं है, इंडिया हैज जस्ट स्टॉप टेकिंग नॉनसेंस फ्रॉम एनीबॉडी। बस ये हुआ है, एग्रेसिव हम पहले भी नहीं थे, एग्रेसिव आज भी नहीं है, वी हैव जस्ट स्टॉप टेकिंग नॉनसेंस। अगर कुछ करेगा तो उसका 10 गुनी फिर। एंड मैं सही बताता हूँ ना, लोगों ने मोदी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया, और मोदी जी को ये पता है कि उनको प्रधानमंत्री लोगों ने किन मुद्दों पे बनाया है। उन्होंने 370-35 के लिए बनाया था मोदी को प्रधानमंत्री। उन्होंने कि भारत दुनिया में ताहिर साहब गुड बॉय बन के रहे, इसलिए नहीं बनाया था कि आप गुड बॉय का प्राइज लेकर आए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द गुड बॉयज ऑफ द वर्ल्ड, चाहे लोग जो भी बोले। पाकिस्तानी बड़ा कोट करते हैं कि इंडिया की सॉफ्ट इमेज हिट हुई है, भाड़ में जाए सॉफ्ट इमेज सर। एक के बाद ऐसा थोड़ा कि हमारे 42,000 लोग कश्मीर में हमारे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और हम बोलते हैं सॉफ्ट इमेज। इसका इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, क्या फायदा ऐसे सॉफ्ट पावर का सर? आपके जब नागरिक, देश के शहरी आपके मर रहे हो, तो 2014 के बाद एक टेंजिबल पॉलिसी में चेंज आया है। इट इज अ मच मोर असर्टिव इंडिया। वो ऐसा इंडिया सर जो चाइना को भी आंख दिखाने से चूक नहीं रहा। ठीक है, चाइना हमसे बड़ा है, हमसे ज्यादा अमीर है, हमसे ज्यादा गोले बारूद होंगे, लेकिन चाइना को रोकने के लिए बॉर्डर पे इंडियन आर्मी है, घुस के दिखाए अंदर जरा। तो अब चाइना को भी पता लग गया, इसलिए आपने डिसएंगेजमेंट की बात करी, आपने बात करी सीज फायर की ताहिर साहब। सीज फायर एक असर बहुत बड़ा जो सीज फायर का है वो चाइना के डायरेक्ट डिसएंगेजमेंट, क्योंकि चाइना को पता था इंडियन आर्मी नहीं हिलने वाली, ये होगा नहीं, वो अपने सर के बल आके खड़े हो जाए, इंडियन आर्मी नहीं हिलेगी वहां पे। चाइना विड्रू एंड सून मैसेज वाज पास टू पाकिस्तान। बैक एंड पे कुछ बात रही होगी विच आई एम नॉट प्रिवी टू, हो सकता है कुछ हमारे पीएमओ से बात हुई है, हो सकता है डिफेंस, मैं गेस कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं है, पर कोई बड़े लेवल पे बात हुई है तो तब ये लोगों ने अग्री करा है।